भूर्भुवस्सुः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओके, फिर बोलते हैं क्या, लेकर प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज का काम। ओके, वेरी गुड। चलिए जी, आप सब लोग बढ़िया हो। आज संडे, अच्छा दिन है। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। बस दीपावली भी आ रही है। ओके, किरण कैमरा ऑन करो बेटा। अच्छा, चलिए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है, और क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं इससे कई सारे। हाँ बेटा बोल। सर आप जो पिछली बार मतलब ओलंपियाड में आप जो क्वेश्चन करवा रहे थे वही क्यों नहीं करवा रहे? अच्छा, लास्ट में वो तो मैं बस दिखा रहा था आपको कि आप जो पढ़ रहे हो वो केवल अभी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, अभी से 6-7 साल बाद के लिए भी पढ़ रहे हो। वो आपको मैं बताना चाहता था कि आपके माता पिता को भी ये बताना, वैसे सुन भी रहे होंगे वो लोग, कि आप लोग जो अभी पढ़ रहे हो ना, ऐसे नहीं कि क्लास 6 में ओलंपियाड दिया छुट्टी हो गया उसका कोई काम नहीं। मैंने पहले भी कहा था, अभी जो भी आप पढ़ रहे हो लाइफ लॉन्ग, आप जो भी एग्जाम दोगे आगे 12th के बाद दोगे, वो सब में ही आएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आता रहेगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल है। जैसे जो एबीसीडी पढ़ता है जिंदगी भर, एबीसीडी कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ेगा तो एबीसीडी पढ़ेगा ही पढ़ेगा ना। इसी तरह ये रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो भी हम पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश भी जो हम पढ़ रहे हैं, वो हर जगह है। हाँ आर्या बताओ। सर जो लास्ट टाइम आप एक टेस्ट किए थे इंग्लिश का, मूव की थी ओलंपियाड का, हाँ तो उसका रिजल्ट कुछ बताया नहीं। ओके, उसको आज देखते हैं। वैसे मैंने कॉपी चेक भी नहीं किया, सब बताऊँ तो मैंने वो देखा भी नहीं। मैंने चेक भी इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे तो पता ही है आप लोग ने अच्छा कर ही लिया होगा उसको, है ना। आज लास्ट में उसको मिला लेंगे, है ना, डोंट वरी। आप लोगों के सामने उसको चेक कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है मिरर एंड वाटर इमेजेस, और कुछ क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चन है, उनको भी रिवीजन करना है। ग्रुप में भी भेजे थे मैंने बहुत सारे। तो चैप्टर का नाम लिखो बच्चों। ठंडी के कारण ना एकदम, मिरर एंड वाटर इमेजेस। एक हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया था पूरी तरह, थोड़ा सा उसमें पार्ट था जो आगे पढ़ेंगे। और हमने डायरेक्शन और डिस्टेंस अच्छे से पढ़ लिया है। और हमने आज पढ़ेंगे जो तीसरा चैप्टर है वो मिरर एंड वाटर इमेजेस। ओके, तो आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए एंड लेट अस गो थ्रू इट। हाँ जी बताओ। सर जो आप होमवर्क भी दिए थे, जो मतलब क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करने के होमवर्क भी दिए थे। दिया था मैंने। सर वही थोड़ा उसमें से डाउट्स हैं। लास्ट में करेंगे। लास्ट, देखो ये क्लास 1.5 आवर की है, 1 आवर हम पढ़ेंगे, फिर हाफ आवर उधर डाउट्स वगैरह देखेंगे। हाँ जी बताओ सर। सर आपने जो क्वेश्चन भेजे थे उसमें से आधे पहले आप जो भेजे थे क्वेश्चंस करने के लिए वही थे। हाँ उसमें कुछ रिपीटेशन भी थे। चलिए ओके, मिरर एंड वाटर इमेजेस। ओके, बेसिकली दो तरीके के मिरर होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मिरर।
एक मिरर क्या होता है बेटा, एक होता है वर्टिकल मिरर, इस तरह से सीधा सा वर्टिकल मिरर होता है। ये जो लाइन दिख रहा है ना, मतलब ये ओपेक साइड, और ये जो लाइन इधर वाला पार्ट है, इधर पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसका जो इमेज है वो इधर की तरफ बनेगा। दिस इज द पर्सन, एंड ये पीछे की तरफ उसका जो है ये इमेज बन रहा है, ठीक है ना, ये इसका इमेज बन रहा है। ओके, ये है आपका क्या, वर्टिकल मिरर। दिस इज वर्टिकल मिरर। ओके, इसी तरह कॉपी में आपको बनाना है। और जो दूसरा होता है बेटा वो होता है हॉरिजॉन्टल मिरर। हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा, इस तरह से एक मिरर। इसमें जो व्यक्ति होगा वो ऊपर की तरफ है, मान लो यही है, और नीचे उसका इमेज बनेगा, ये पर्सन है और नीचे उसका इमेज बनेगा। हाँ जी, बताओ, बोलो। सर, और चम्मच में जो हम स्टील चम्मच खाते हैं उसमें से भी हमारा मिलने मिल जाता है। आता है, इसलिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो भी है सबसे मिरर बन जाता है। ओके, तो दो तरीके के मिरर हैं। वो सब वही होता है, उसको सीधे रखोगे तो वो वर्टिकल है, ऐसा टेढ़ा कर दोगे तो वो हॉरिजॉन्टल। बात एक ही है। सर, बस फूल में थोड़ा सा अलग है। अगर जिसमें हम खाते हैं उसमें मतलब हमारा जो इमेज है वो उल्टा होगा, और उसके जो पीछे वाले सरफेस में इसमें रखोगे तो वो हमारा पूरा सीधा ही रहता है। हाँ वो में हाँ वो भी एक कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का कंसेप्ट है, वो आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे या क्लास 6 या 7 में हो सकता है, तो वो आप लोग अभी पढ़ोगे। उधर हम उस वाले पार्ट पे नहीं जाते, फिजिक्स वाले पार्ट पे नहीं जाते। हम लोग एक सिंपल सिंपल देख रहे हैं कि जो मिरर है ना, जो आपके टॉयलेट वगैरह में लगा है, जो एकदम सीधा सीधा मिरर है ना, एकदम स्ट्रेट, एकदम जो स्ट्रेट मिरर है हम उसकी बात करें। ठीक है, तो एक मिरर ऐसा सीधा खड़ा कर देंगे और एक मिरर ऐसा सुला देंगे। ठीक है, तो दो तरीके के मिरर्स हो गए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्टिकल मिरर में क्या होता है। ये आप लोगों ने बना लिया सबने? ओके, सबसे पहले देखते हैं बच्चों। सर थोड़े रुक जाइए। हम्म, और आप लोग कोशिश करना एक एक सेक्शन में खत्म कर दूं तो फिर सवाल पूछना, जैसे वर्टिकल मिरर पढ़ा दूंगा फिर सवाल पूछना खत्म होने के बाद। बीच में पूछोगे तो फिर मुझे बार बार आप पे आना पड़ेगा, फिर फ्लो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए खैर, हो गया ना? ठीक है, ओके। हाँ जी, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों हम लोग वर्टिकल मिरर में कैसे इमेज बन। पहले आप दीजिए वर्टिकल, वर्टिकल मिरर। अच्छा, इसको सिंपली वर्टिकल मिरर बोल देंगे या मिरर इमेज बोल देंगे? क्वेश्चन में अगर होगा वर्टिकल मिरर दिया हुआ है या फिर मिरर इमेज, एक ही बात। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले आपको मिरर बनाना है, बीचों बीच एक मिरर है। ओके, जैसे इस साइड पे कोई खड़ा है, मैं मान लेता हूँ ये गोल के अंदर है। गोल के अंदर आपके चार लेटर्स हैं, पी, एफ, एल और आपका एक है क्यू। तो इसका हमें इधर की तरफ बनना है, क्या है, ये पर्सन है इधर की तरफ, और इधर बनना है हमारा। तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे, इसमें ये ध्यान रखेंगे, इन दिस टॉप एंड बॉटम रिमेन सेम while left and right are interchanged. Also, all the individual figures in the main figure get changed with the mirror image. Okay, यहाँ पर देखते हैं
कि P और L, ये P ऊपर की तरफ है, L नीचे की तरफ है, और F और Q ये आपका राइट लेफ्ट की तरफ है ना? ओके, P and L are at the top and bottom respectively, but with mirror image, while Q and F interchange their positions with their mirror image. ओके, इतना नहीं, आपको सिंपली ये समझना है, जो मैंने पहले क्या बताया था, जो पास है उसका इमेज पहले बने। एक बार देखते हैं कैसे काम कर रहा है। चलो देखते हैं, ये गोल जो है ये तो सभी तरफ से गोल है ना? तो आपको कैसे देखना है, इसका सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है मिरर का? आप लोग बोलोगे कि सर सबसे नियरेस्ट पॉइंट है ये, है ना? सबसे नियरेस्ट पॉइंट ये है। तो यहाँ पर मैंने एक डॉट बना देता हूँ, उसके बाद एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, यहाँ पर एक डॉट बना देता हूँ, एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, यहाँ पर एक डॉट बना देता हूँ, एक पॉइंट ये तो टोटल सर्कल ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये एकदम ही एक सर्कल बनेगा, ये एकदम ही थोड़ा सा इधर ही आ रहा है, ये एकदम ही एक सर्कल जैसा बनेगा, इस तरह से कुछ, इस तरह से एक सर्कल जैसा बनेगा, है ना? अब सबसे नजदीक में कौन है? सबसे नजदीक में एफ है, देख रहे हो ना, एफ है। तो डेफिनेटली एफ का जो इमेज है वो सबसे पहले बनेगा। और एफ में भी देखो बेटा, ये एफ में ये छोटा डंडा होता है ना, ये थोड़ा सा छोटा होता है ना, नीचे वाला, और ये सबसे बड़ा होता है। तो आप इसको कैसे बनाओगे, आप इसको कैसे बनाओगे कि आप लोग इसको जो पास में है, ये पॉइंट देखो, ये इमेजिनेशन का खेल है, ये पॉइंट देखो, ये इधर आएगा, ये नीचे उतरेगा, और ये डंडा आपका इस तरह से बनेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? यस और नो, है ना? दिस इज वेरी इजी, जस्ट इमेजिनेशन। पी को देखेंगे, तो पी को देखेंगे तो इसका डंडा ऐसा बनेगा, और इसका गोल जो है ऐसा बनेगा। क्यू को देखेंगे तो क्यू का ये ऊपर वाला हिस्सा गोल ही होता है, तो गोल का तो गोल ही बनेगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं। अब ये लाइन देखो, ये लाइन में ये पॉइंट मिरर के पास है, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, फिर इस तरह से ऐसा कुछ बनेगा। एल में देखेंगे तो ये पॉइंट पास में है, तो इधर वाला पॉइंट ये आएगा ऐसा, और फिर ऐसा। ठीक है ना? कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो बस एक चीज नोट करके आपको ये रखना है, एक चीज नोट करके आपको ये रखना है कि point which is closer to the mirror, its image is also closer to the mirror। जो पॉइंट मिरर के जितना पास है उसका इमेज भी मिरर के उतना ही पास हो। ये बात इस चैप्टर में बस यही लाइन याद रखो, ओके? नहीं तो किताब में पूरा महाभारत है, बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास भी जो किताब है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओलंपियाड वाली किताब मार्केट से भी खरीदोगे ना, उसमें तमाम चीजें हैं, राइट और लेफ्ट ऊपर नीचे हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा, वो उधर हो जाएगा, उतना आवश्यकता नहीं। ओके, तो आप लोग इसको लिखो, एक मिनट। पॉइंट विच इज क्लोजर टू द मिरर, point which is closer to the mirror forms image on the other side, on the other side closer to the mirror। बस यही लाइन इस चैप्टर में आपको याद, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ जी, किरण पूछो, क्या पूछ रही थी आप? और कुछ नहीं, मैं सिर्फ वो बोल रही थी कि जो नोट है उससे मतलब एक और बार दोहराने के लिए। कौन सा वाला? सर आप लिखने से पहले मुझे थोड़ा लगा कि आप नहीं लिखेंगे, तो मैं इसमें पूछी कि आप एक और बार उससे थोड़ा दोहरा देंगे, तो इसलिए मैं अच्छा, क्लियर है ना? ओके, डन।
अच्छा, अब आते हैं, अब देखते हैं कुछ इंग्लिश लेटर्स के मिरर इमेजेस। तो आप लोग कॉलम बना लो। लेटर मिरर इमेज, लेटर मिरर इमेज, लेटर और फिर मिरर इमेज। पहला लेटर ए है ना, इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, पूरा एक जैसा ही लग रहा है, सब तरफ से सिमेट्रिकल है, तो ए ही बनेगा। बी है, अब बी में देखो जो नजदीक है ना, ये गोल वाला सब नजदीक है, ये ऐसा बनेगा, और ये जो डंडा है ये दूर बनेगा। सी में ऊपर का जो चंद्रमा है, पॉइंट है, वो नजदीक बनेगा, और जो कर्व है वो बाहर की तरफ चला जाएगा। डी में देखो, डी में जो इसका पेट है ये अंदर की तरफ बनेगा, आगे आएगा, और इसका जो डंडा है ये पीछे की तरफ चला जाएगा। ई में देखेंगे, एक बार स्क्रीन को देखते जाओ बेटा, फिर लिख लेना। एक बार स्क्रीन को देखो, फिर समझ दूंगा। इमेजिन देखो, ई में डंडा दूर बनेगा, डंडे को मैं पीठ बोलता हूँ, डंडा जो है उसका पीठ है, ये दूर बनेगा, और इसका जो ऊपर वाला जो माथा है ये आगे बनेगा, बीच का पेट है अंदर जाएगा, और पाँव इसका नीचे हो, है ना। पहले इतना लिख लो, ए बी सी डी ई। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, कुछ भी नहीं, बस एक पॉइंट, point which is closer to the mirror forms image closer to the mirror, that's it. ओके, वेरी गुड, ए बी सी डी ई। अब चलते हैं, अब चलते हैं ए बी सी डी ई एफ, एफ की तरफ चलते हैं। एफ देखो जी, इस तरह है, एक डंडा आगे, एक डंडा छोटा, जो पीठ है इसका दूर बनेगा, ऊपर वाला डंडा आगे और नीचे वाला डंडा बाद में। ई एफ जी को देखते हैं, जी जो इसका कर्व है ये बाद में बनेगा, और इसका जो डंडा है ये ऐसा बनेगा। एक बार स्क्रीन को ही देखो पहले, एच, एच को देखो, एच दो डंडा है, बीच में एकदम सिमेट्रिकल है, पूरा डिट्टो बनेगा। जी एच आई, आई देखेंगे, आई भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा ही बनेगा। आई जे, जे ऊपर वाला डंडा पूरा एज इट इज रहेगा, बीच वाला डंडा भी एज इट इज रहेगा, जो कर्व है वो थोड़ा दूर चला जाएगा, राइट। जी एच आई जे के में देखो डंडा है दूर चला जाएगा, और इसका जो चोंच है ये आगे आएगा, मैं इसको चोंच बोलता हूँ, चिड़िया का चोंच की जैसा है ना, तो ये आ गया। जे आई जे के एल, एल, ये जो एल है ये डंडा दूर चला जाएगा, नीचे वाला डंडा आगे आ जाए, आई जे के एल एम, एम एकदम सिमेट्रिकल है, एक जैसा बना रहेगा। एन, एन मतलब 14, ये आगे वाला डंडा यहाँ आएगा, ये ऐसा। एन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इस पे ध्यान देना है, एन कई बार गड़बड़ गड़बड़ हो जाता है, बीच वाले डंडे पे ध्यान देना। के एल एम एन ओ, ओ जैसा था वैसा ही बनेगा, एज इट इज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा था वैसा ही बनेगा। ओके, आई जे के एल एम एन ओ। चलो पहले इतना लिख लो, फिर नेक्स्ट पेज में कराता हूँ, छोटा पड़ जाए।
आप लोग पहले लिख लो। डन, वेरी गुड। किरण कहाँ चले गई? सब नेटवर्क खत्म गया। चलिए कोई बात। MnO, O के बाद P। अब आते हैं P पे। P का देखो डंडा दूर चला जाएगा और इसका जो पेट है या उसका जो माथा है वो आगे आ जाएगा। Q, Q का जो सर्कल है वो तो एक जैसा ही रहेगा, नीचे का जो डंडा है वैसे कर्व हो जाएगा। MnOPQR, R में जो उसका पीठ है वो पीछे चला जाएगा, ऊपर वाला मुंह और इसका पैर इस तरह बनेगा। PQRS, S पे भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है। S को देखो कैसे बनाएंगे, इस तरह से हंस की तरह बन जाएगा ये। S पे थोड़ा ध्यान देना, हंस की तरह बनेगा। ST, T भी सिमेट्रिकल है, T भी एज इट इज बनेगा, इसमें नो प्रॉब्लम। T में भी नो प्रॉब्लम। ओके, अब आगे देखते हैं। STU, U भी एक जैसा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। V भी एक जैसा रहेगा। STUVW, W को देखो बेटा, W भी एक जैसा बना जाएगा। X भी एक जैसा बना रहेगा। Y थोड़ा कर्व है, Y को थोड़ा देखेंगे, ये जो इसका डंडा है ये ऐसा बनेगा और फिर ये ऐसा। Z को देखेंगे, Z इस तरह होगा और ये ऐसे ऐसे और फिर इस तरह से। ठीक है, सब एक बार लिख लो। हाँ जी, किरण एक बार लिख लो। जी, सर मुझे थोड़े से पिछले वाले स्लाइड दिखा दें, मेरा लैपटॉप प्रॉब्लम था। अच्छा आप लोग मुझे बता सकते हो ऐसे कौन कौन से लेटर्स हैं जो मिरर इमेज में भी अनचेंज रहे, मतलब जिनका मिरर इमेज भी वही रहा, जो सिमेट्रिक, ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जो मिरर इमेज भी उनका वही बना, कोई चेंज नहीं हुआ? कौन कौन से हैं लेटर्स, ऐसे कितने लेटर्स हैं? आज आ रहे हैं, बताओ। सर M H एच, I एक मिनट, एक एच है, आई है, फिर O एम भी है, ओ भी है, और कोई स्लाइड में एक बार अच्छे सर से A। देखो। ए, ए भी है, वेरी गुड। और कोई? सर और नो। इतना ही है, तो इस स्लाइड में 1 2 3 4 5। ओके, किरण लिख लिया सारा ना इस स्लाइड से? ओके, इस वाले स्लाइड से? हाँ सही बताओ, इस स्लाइड से? सर सर TUVWX। TUVWX है ना, TUVWX। और कोई? सर स्कैन।
अच्छा, ये जो वाई है ना, इसको थोड़ा सुधारना है। ये मैंने जनरल जो लिखते हैं वैसा वाला लिख दिया। इसको किताब में इस तरह नहीं लिखते, इसको थोड़ा सा सुधार लो आपने। वाई को ऐसा लिखते हैं ना, ये पूरा बीच में, तो ये भी एक जैसा ही बने। इसको थोड़ा सुधार लो। वाई का भी जो मिरर इमेज है वो एज इट इज बने। ठीक है ना? तो टोटल कितने अल्फाबेट है? 11। 5 पिछले स्लाइड में और 6 इस स्लाइड में। 11 ऐसे लेटर्स हैं जिनका मिरर इमेज एक जैसा बनता है। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। डन। हाँ जी, अच्छा मैसेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिजिट्स का। डिजिट्स का मिरर इमेज। डिजिट्स का मिरर इमेज, तो 0 तो 0 ही रहेगा। 1 देखो, 1 का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो इस तरह से लिखते हैं, ये इस तरह से बन जाएगा। 2, 2 को देखो, ये ऐसा उल्टा बन जाएगा। 3, ये इस तरह से ऐसे बन जाएगा। 4, 4 का जो स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का वो ऐसा है, राइट? ये है ना? तो ये डंडा इधर, और ये कहीं इधर, और ऐसा। ठीक है ना? या गलत लिखा मैंने? मैंने थोड़ा सा, आई थिंक थोड़ा गलत लिखा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। 4 आपका बन जाएगा इस तरह से, इधर आ जाए। ये जो कर्व इधर की बाहर की तरफ सर जा रहा है, ये इधर आ जाए। 4। हाँ जी। सर मैं वही बोलने वाले थे, कार किस तरह का जा रहा है। 4 ये हो गया। अब देखते हैं 5। मिरर में 5, 6, 7, 8। 8 भी, इसका जो दोनों राउंड है ना, ऊपर और नीचे सेम होता है। लिखने में हम लोग ऊपर का छोटा नीचे का बड़ा कर देते हैं, लेकिन ये बोथ आर सेम है। 8, फिर 9। 9 को ऐसे लिख, तो ये सर्कल तो एज इट इज रहेगा ऐसे, और इधर, और फिर लास्ट वन है 10। वैसे 10 तो जरूरत नहीं है, 0 से 9 तक ही होते हैं डिजिट्स, ये तो नंबर है सर। ओके। हाँ, तो इसमें बताओ किरण, कौन कौन सा ऐसा डिजिट है जो सेम रहता है? सर 0। 0 है। और कोई है? 1, 2, सर 8। 8 भी एक जैसा है। 8 भी एक जैसा है, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वाटर इमेज। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि जनरल लाइफ में हम लोग यूज नहीं करते हैं वाटर इमेज। सॉरी, पहले इसका आप लोग ये लिखो, हॉरिजॉन्टल। एक वो वर्टिकल था, ये था हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल या फिर वाटर इमेज, एक ही बात है। पहले लिखो हॉरिजॉन्टल स्लैश वाटर इमेज।
ओके, एक सर्कल लेते हैं, इसमें वही 4 लेटर हैं, पी, एल, एफ और फिर क्या है, क्यू। इसका हम लोग बनाएंगे बच्चों, इसका बनाएंगे वाटर इमेज। तो सर्कल तो एज इट इज रहेगा, सर्कल में कोई चेंज नहीं है। अब देखते हैं जो मिरर के पास है, सबसे पहले उसका बना लो। देखो एल है, एल का डंडा एक जैसा आएगा, है ना, और ये फिर ऐसा, ठीक है। फिर देखो एफ का है, एफ है, एफ है, तो इधर की तरफ जा रहा है, कहीं यहाँ कहीं एफ बनेगा। मैं अपना सर्कल थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, हाँ, एक मिनट, मैं सर्कल थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। ये एल ऐसा बनेगा, एफ, एफ कैसा बनेगा, एफ सबसे पहले डंडा इसका किधर आएगा, डंडा आ जाएगा ऐसा, और छोटा वाला डंडा आ जाएगा बीच में इस तरह से, और ये बड़ा वाला डंडा ऐसे। फिर देखेंगे पी को, पी में ऐसे, और फिर ये हर एक अल्फाबेट का भी देखेंगे थोड़ी देर में। और ये क्यू है, और क्यू के साथ ऐसे, ठीक है। एक बार ये बना लो, ओके, वेरी गुड। अब बच्चों हम लोग इनका वाटर इमेज देखते हैं, जैसे मिरर इमेज देखा था। हाँ बेटा, सर मेरा एक डाउट है। हाँ पूछो। सर उससे पहले किससे? मैंने भी जो वो बनाया है उसमें थोड़ा सा डाउट लगा। हाँ बताओ। सर जो एल है इसका तो ऑपोजिट साइड होना चाहिए ना। अपोजिट साइड मतलब? सर अगर ये एल है तो इसका ऑपोजिट साइड ऐसे भी होना चाहिए। अरे वो तो मिरर में होता है ना, ये सामने की तरफ होगा तब तो होगा, ये नीचे की तरफ है ना। वो सब याद मत रखो कि ऑपोजिट होना चाहिए, बस ये याद रखो जो मिरर के पास है, सबसे पास क्या है, ये डंडा पास में है ना। इस डंडे को देखो ध्यान से, ये जो डंडा है, कहाँ पॉइंटर, ये जो डंडा है, ये डंडा वही है, फिर ये पॉइंट है, ये वही पॉइंट है, फिर ये लाइन ऊपर की तरफ दूर जा रहा है, दूर जा रहा है ना मिरर से, इस मिरर से ये लाइन दूर जा रहा है, तो मेरा भी जो इमेज बनेगा वो भी मिरर से दूर जाएगा। समझ रहे हो ना, है ना। इसी तरह एफ, एफ को एक बार देखो, एफ भी देखो, एफ को देखोगे तो ये पॉइंट मिरर के सबसे पास है, ये पॉइंट सबसे पास है। अब इस पॉइंट से ये डंडा दूर चला गया, तो इस पॉइंट से डंडा मेरा दूर आ गया, इस डंडे के बीच में छोटा डंडा है, ये छोटा डंडा ये इधर की तरफ बढ़ा, ये ठीक है। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो ये डंडा सीधा हो, ये ठीक है ना। वो उल्टा बन रहा है सीधा बन रहा है उस पर ध्यान मत दो ना, वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, चलिए, तो अब कुछ का प्रैक्टिस करके देखते हैं। अच्छा, इसको आप लोग कैसे बनाएंगे? देखो ये टेबल कैसे बना, इसमें वाटर इमेज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये इधर यहाँ पे लिखो लेटर, और ये जो लाइन खींचा है ना मैंने बीच में, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है इसको आप हॉरिजॉन्टल मिरर मान लो, है ना। इस लाइन को एक मिरर मान लो, है ना, जैसे कि इससे पहले आप लोग इस लाइन को मिरर मानते थे, है ना, इस लाइन को मिरर मानते थे। ठीक इसी तरह अभी आप इस लाइन को मिरर मान लो, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है इसको मिरर मान लो। ओके, तो हम लोग कुछ लेटर्स बनाते हैं, ए बी सी डी ई एफ एच आई बी सी डी ई। आप लोग को दिख रहा है ना कि और बड़ा बड़ा मैच बना,
दिख रहा है ना, छोटा नहीं है, छोटा। तो ये लेटर इधर और हम इसका क्या है वाटर इमेज नीचे। अच्छा, इसको वाटर इमेज क्यों बोला? वाटर इमेज मतलब जैसे नदी का पानी होता है ना ऊपर की तरफ, उसके ऊपर आप कोई बॉल रखोगे और इधर सामने से मान लो कोई कैमरा लगा है, ऐसे सामने से, तो नीचे भी बॉल का इमेज बनता है। जैसे अ, ये मेरे ग्लास में ये पानी रखा है और ये मेरा एक सामान है, इसको मैं ऊपर रखता हूँ इस तरह से, तो इसके अंदर एक इमेज बनेगा, इसके अंदर एक इमेज बनेगी, इसको बोलते हैं वाटर इमेज। ये जो पानी का लेवल है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, सीधा है, तो ऊपर एक कुछ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो नीचे इसका इमेज बनेगा, राइट? इसी को बोलते हैं वाटर इमेज। ओके, देखते हैं सबसे पहले ए। ये रहा ए। अब ए का वाटर इमेज, ये लाइन क्या है? ये लाइन है आपका वाटर इमेज लाइन, पानी है मान लो, हॉरिजॉन्टल मिरर है। तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट है दोनों? सबसे पहले कौन सा पॉइंट है बच्चों? ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। आप लोग इस दोनों पॉइंट को बना लो जी, यहाँ एक पॉइंट बना लो। सबसे दूर में कौन सा पॉइंट है? ये वाला, एक पॉइंट यहाँ बना लो। और ये सब जुड़ा हुआ है, सबसे पहले इनको जोड़ दो। सबसे पहले इनको क्या करो? जोड़ दो। जोड़ दिया, जोड़ दिया, और बीच में एक लाइन खींचा है इस तरह, ये खींच दिया। क्लियर? ये बन गया ए। आपका कर देते हैं इसको। अब देखते हैं बी। आप लोग मुझे बताओ बी का वाटर इमेज कैसे बनेगा? ये बी, सबसे नजदीक वाला पॉइंट कौन सा है? सबसे नजदीक वाला पॉइंट ये रहा यहाँ पर। सबसे दूर वाला पॉइंट यहाँ कहीं है। एक बीच में पॉइंट यहाँ कहीं है ना? अब एक डंडा यहाँ खींचा, इसको इस तरह जोड़ दिया और इसको इस तरह जोड़ दिया यहाँ। सी का देखते हैं। इस तरह ये कर्व बनेगा। सबसे नजदीक वाला पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट आपका इधर रहा, है ना? तो ये टोटली आपका घूम करके यही बन जाएगा। देखो सी पूरा सेम बन गया, सी पूरा सेम बन गया, सी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डी को देखते हैं। डी भी एकदम सेम बन जाएगा। ई को देखते हैं। ई भी एक जैसा बन जाएगा। बच्चों मुझे लगता है ना, मुझे अदरक का टुकड़ा खाना पड़ेगा। मुझे आप 2 मिनट का गैप दो, आप लोग लिखते रहो, मैं एक अदरक का टुकड़ा चाहूंगा।
थैंक यू फॉर योर पेशेंस बच्चों। ओके, आवाज आ रही है? जैसे जब जब भी खांसी हो ना, तो अदरक सबसे अच्छा लगता है। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट और काली मिर्च डाल करके चबाएंगे ना, तो जल्दी कमेगा। अच्छा, ई के बाद एफ देखते हैं। एफ इस तरह से ऐसा बन जाएगा। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी, ई एफ जी। सबसे नजदीक में ये डंडा है, और ये इस तरह से इधर चला गया। फिर यहाँ से एक कोना निकल करके ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना? देखने में बड़ा अटपटा लग रहा है जी। ऐसा बनेगा एच। एच सिमिलर रहेगा। आई। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो अपने कॉपी में, खुद से प्रैक्टिस करते रहो। आई। आई भी आई का एक जैसा बनेगा। लेटर और ये वाटर में आई जे। जे बनेगा आपका, अगर मैं ये पॉइंट यहाँ मान लूँ कि इधर ऐसा कुछ, तो ऐसा हुक की तरह बनेगा। जे आपका एक हुक की तरह बनेगा। के डंडा इधर, के आपका एक जैसा बनेगा। फिर है एल, उल्टा हो जाएगा लगभग। एज के एल एम। एम आपका डब्ल्यू बन जाएगा। और एन, ये पॉइंट इधर, इससे इधर। एन जैसा आपका मिरर इमेज में बना था, वैसा ही वाटर इमेज में बनेगा। ओ आपका वैसा ही रहेगा। ओ ऐसा, ओ ऐसा, एम एन ओ पी, ये पी है। और पी इधर, क्यू। क्यू आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्यू थोड़ा सा ऐसा। अच्छा, क्यू देख रहे हो? एम एन ओ पी, ये पॉइंट इधर ऐसा अंदर की तरफ। हाँ जी किरण बताओ। क्यू। सर मुझे थोड़ा एन में डाउट है। एन में डाउट है? ओके, एक बार देखते हैं सही लग रहा है कि गलत बनाया है, बताओ। सर वो तो नहीं पता, बट मुझे डाउट हो रहा है कि दोनों इमेज सेम बने, बट थोड़ा डाउट हो रहा है कि इस वक्त ये वाली इमेज वाटर इमेज में थोड़ा डाउट है एन का। अच्छा, वही ना, सबसे पहले पॉइंट पकड़ लो। ये पॉइंट सबसे नजदीक है, ये वाला पॉइंट सबसे नजदीक है, मैंने बना दिया। अब ये दूर जा रहा है, इसको दूर ले गया। अब दूर जाने के बाद फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब इस मिरर की तरफ पास आ रहा है, तो मैं भी पास लेते गया, यहाँ पहुंच गया। फिर यहाँ से नीचे चला गया। राइट है? कुछ भी आप सर बताओ। मैंने खुद थोड़ा सा कोशिश की तो एन का एन मेरा थोड़ा सा निकला। वही तो, पहले पॉइंट पकड़ो ना, कोई एक पॉइंट पकड़ो, वहां से दूर सर जाओ। पॉइंट को क्लिक करो। ऐसा ही बनेगा, एक बार प्रैक्टिस करोगे बनेगा ऐसा। पी को देखो, ये पॉइंट पकड़ा, दूर चला गया। ये पॉइंट पकड़ा, नीचे आ गया। और फिर यहाँ से इसको टर्न कर दिया, टर्न कर दिया। ओके, ये हो गया। और आई क्यू आर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा थ्योरी है बस, उसके बाद हम लोग, फिर आप लोग फटाफट करने लगोगे। हाँ सही, पूछो। नेक्स्ट पेज में सर मैं बनाते एक क्वेश्चन, हैं। हाँ हो गया। ओके।
मैं इसको यहाँ तक हो गया ना आर की तरफ, अब थोड़ा सा और बना लेंगे नेक्स्ट पेज में। आप लोग के ओलंपियाड एग्जाम का कोई डेट आ गया क्या? नहीं है। लेटर और इसका वाटर इमेज, वाटर इमेज, लेटर वाटर इमेज। ओके, MNOPQR एस पे देखते हैं। STUVWX, यहाँ पर y बनाएंगे, यहाँ पर z। ओके जी, अब हम देखते हैं एस पे देखते हैं, ये सबसे नजदीकी पॉइंट है ना, ऊपर वाला जो कर्व रखा है। फिर ये कुछ ऐसा बनेगा, नीचे की तरफ घूम के आएगा, ऐसा ऐसा ऐसा। ये भी ये मिरर इमेज के जैसा ही होगा, हंस की तरफ। टी को देखो, ये डंडा नीचे की तरफ आया और ये डंडा। यू में ये बीच वाला पॉइंट है, ये बाहर ये बाहर, इस तरह थोड़ा कर्व बन गया। वी में एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट है, वैसा उल्टा बन गया। डब्ल्यू में एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट बीच में है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक इधर एक इधर, ऐसा करके ये बन गया। एक्स में बराबर बनेगा, नो इश्यू। वाई, वाई को थोड़ा सा सीधा लिखना है, ये है वाई। वाई भी एक जैसा नहीं, वाई उल्टा हो गया, ऐसा एक ट्राइपॉड स्टैंड की तरह हो गया भाई। अब देखो जेड, जेड, जेड आपका ऐसा, ये हो गया। ओके, ठीक है। हम्म, ओके, हो गया जी, डन। ठीक है, और एक चीज जो क्वेश्चन में आता है वो क्या है बेटा, एक सवाल और आता है, वो आता है सिमेट्री का। कई बार एग्जाम में आ चुका कि इनमें से कौन से फिगर सिमेट्रिकल है नहीं है। सिमेट्री, सिमेट्री का क्या, सिमेट्री का मतलब होता है बेटा समानता। सिमेट्री मतलब समानता, समानता, है ना। और ये भी हम लोग दो तरीके से देखते हैं। एक आपका होता है बेटा वर्टिकल सिमेट्री, और एक आपका है हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। किरण पूछो। वर्टिकल सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, अच्छा इसको कैसे करते हैं? इसको करने का तरीका है, इसको करने का तरीका है, जैसे कि सबसे पहले है वर्टिकल, वर्टिकल सिमेट्री। आई थिंक आपके मैथ के टेक्स्ट बुक में भी ये है सिमेट्री, है ना। आपके आई थिंक क्लास फाइव 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 के लास्ट में या सिक्स के लास्ट में सिमेट्री का एक चैप्टर, सिक्स में है या सेवन में है, कहीं ना कहीं तो मैंने देखा है, डीवी की किताब में ही है, सिमेट्री के चैप्टर में ही है। हाँ किरण बताओ। सर मैं कुछ बता नहीं रही थी, थोड़ा मैं गई थी वॉशरूम, तो मुझे थोड़ा सा लास्ट वाला पेज थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ,
एक मिनट है, ये वर्टिकल सिमेट्री बता मैं थोड़ा। जैसे वर्टिकल सिमेट्री में क्या होता है बेटा, सबसे पहले किसी चीज का अगर वर्टिकल सिमेट्री देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, उस फिगर के बीचों बीच में एक डिवीजन करना पड़ेगा इस तरफ से, या उसके बीचों बीच में आपको एक मिरर रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? एक मिरर रखना पड़ेगा। अब जब उसके बीचों बीच में एक मिरर रखेंगे, अगर उसका लेफ्ट साइड दिस इज, अगर इसका जो ये लेफ्ट हैंड साइड है LHS और ये जो राइट हैंड साइड है RHS, अगर ये दोनों एक जैसे हो गए देखने में, ये दोनों एक जैसे हो गए देखने में, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वर्टिकल सिमेट्री। If after cutting a picture vertically from the middle, we get the same left and right parts of the picture, it is called vertical symmetry, है ना? बीच में एक पिक्चर को काटने के बाद ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है जैसा ही दिख रहा है, राइट वाला वैसा ही दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? वर्टिकल सिमेट्री। जैसे आप ह्यूमन फिगर को ही ले लो, अगर आप ह्यूमन फिगर को लोगे तो सर, ये बीच वाला ट्रंक, ये दो पैर और ये हाथ, अगर इसको भी आप लोग बच्चों बीच से अगर डिवाइड करोगे ना, बीच से अगर आप लोग डिवाइड करोगे इसको, तो ये भी लेफ्ट और राइट जो है ना एक जैसा है दिखने में, इसका एकदम मिरर इमेज है। क्या है? मिरर इमेज, हॉरिजॉन्टल इमेज, मिरर इमेज। तो इसी को ही क्या बोलते हैं? वर्टिकल सिमेट्री। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल सिमेट्री। मोटा मोटा ये समझ लो, वर्टिकल सिमेट्री मतलब वर्टिकल इमेज जो है वो सेम बनेगा, है ना? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्टिकल सिमेट्री में, वर्टिकल सिमेट्री में, वर्टिकल सिमेट्री में वर्टिकल इमेज, वर्टिकल इमेज पिक्चर के समान होता है, पिक्चर के समान ही होता है। या फिर ऐसा लिखो, वर्टिकल सिमेट्री में सिमेट्री वर्टिकल इमेज पिक्चर के समान ही होता है। हम्म, और एक तरीका क्या है इसका आपको समझने का? ओके, पिक्चर के समान ही होता है, ठीक है, पिक्चर के समान ही होता है। तो आप लोग कहोगे कि समान तो नहीं हो रहा सर, कैसे हो रहा है? ये बीच में अगर ए के इधर काटूंगा तो ये आधा हिस्सा अलग, ये आधा हिस्सा अलग, अलग अलग दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि वर्टिकल सिमेट्री में जो भी इमेज है ना, जैसे ये ए है, ए का अगर आप यहाँ पर भी इसका मिरर रखोगे ना, ये इधर भी ऐसा ही बनेगा। जैसे एच है, एच का अगर यहाँ पे मिरर रखोगे तो एच ही बनेगा। ओ का यहाँ मिरर रखोगे तो ओ ही बनेगा, है ना? या तो इस तरह से समझो, या तो बीचों बीच एक डंडा लगा दो। बीचों बीच डंडा लगाओगे तो राइट और लेफ्ट देखने में एक जैसे लगेंगे। दो तरीके से आप वर्टिकल सिमेट्री बता सकते हो, है ना? क्लियर है जी? किरण बताओ जल्दी, क्विक, सर कुछ नहीं। हैंड्स डाउन करो तो। हाँ, समझ में आया बच्चों? ओके, तो हम एग्जांपल्स लेते हैं। मैं कहूँ कि मुझे बताना, क्या ये वर्टिकली सिमेट्रिक है ट्रायंगल? क्या ये वर्टिकली सिमेट्रिक है? साई क्यों नहीं बोल रही हो आप? अरे कैसे नहीं है? यहाँ बीच में अगर डालोगे, पूरा बीचों बीच में एक लोगे, ये लेफ्ट और राइट देखने में एक जैसा ना, ये चोंच इसका थोड़ा लंबा हो गया, उसको भूल जाओ, एक जैसा है। ये मैं सोच के भूलने बोल रही थी। हाँ, ये ट्रायंगल मैंने हाथों से बनाया ना, तो थोड़ा सा ऐसा हो, और एक थोड़ा इसको अच्छा बना, एकदम इक्विलेटरल बना दो।
अब लगभग 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 अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है शायद, ठीक है। अब इसको आप बीचों बीच, हाँ थोड़ा सा, अब हाथों से बनाएंगे तो थोड़ा तो गड़बड़ होगी। अगर आप अभी भी थोड़ा सा नहीं बना फिर भी जो लेफ्ट पार्ट है और राइट पार्ट देखने में सिमिलर है ना, तो ये दोनों क्या है, वर्टिकली सिमेट्रिक। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे बेटा, जो फिगर है आप क्या करोगे, आप एक मिरर यहाँ रख करके देखना इधर इसके सामने। जब आप मिरर इसके सामने रखोगे तब भी ये फिगर एग्जैक्टली इधर ऐसा ही बन के आएगा, एग्जैक्टली इधर ऐसा ही बन गया। अगर ऐसा होता है तो दिस इज वर्टिकली सिमेट्रिक। अब कोई डाउट नहीं है? हाँ किरण बताओ। सर मुझे डाउट है कि अगर उस ट्रायंगल में कुछ भी एक डायग्राम कुछ भी छोटे छोटे पिक्चर बनाए गए तो उसका भी वर्टिकल सिमेट्रिक सेम ही आएगा जैसे अभी निकला है? वो डिपेंड करता है। अगर मान लो कोई बीच में मैंने बीचों बीच यहाँ पर एक बॉक्स रख दिया है, इस तरह से ऐसा, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स रखा, तो अगर आप इसका वो देखोगे तो बॉक्स भी ठीक ऐसा ही बनेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ऐसा ही बनेगा। या फिर इस फिगर से देखोगे, इस फिगर से देखोगे तब भी बीच में अगर डिवाइड करोगे तब भी ऐसा ही बनेगा। वो डिपेंड करता है अंदर वाला फिगर कहाँ पे है ना। जैसे जैसे मैं यहाँ पर अंदर वाला फिगर यहाँ ना रख करके मैं अंदर वाला फिगर यहाँ ना रखकर मान लो मैं कहीं यहाँ रख दूँ, राइट, मैं एक सर्कल मान लो यहाँ रख दूँ, तो बताना क्या ये ट्रायंगल वर्टिकली सिमेट्रिक है? आर्या बताओ, क्या ये ट्रायंगल वर्टिकली सिमेट्रिक है? नो सर। वेरी गुड, ये वर्टिकली सिमेट्रिक नहीं। क्यों? आप पहले वाले प्रोसेस से जाओगे तो बीच में मिरर रखोगे, डिवाइड करोगे तो ये केवल एक ही तरफ रह जाएगा, इधर तो आया नहीं, है ना। अगर टोटल ही मिरर इमेज लोगे तो तब भी ये जो पॉइंट है देखो, ये जो गोला है ये गोला इधर आ जाए, है ना? ये दूर है गोला, ये गोला दूर है गोला। हाँ आर्या बताओ। सर अगर ये तो मतलब नॉर्मल डायग्राम्स है, ट्रायंगल सर्कल ये सब में तो वर्टिकल सिमेट्री हो जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में होता कि कुछ भी जैसे कि 3D या फिर 2D सेट का होता तो उसमें भी हो जाएगा, मतलब होता है फिर? हो जाएगा, हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे हम, डोंट वरी, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका वर्टिकल सिमेट्री। और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है आपका हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल या फिर वाटर सिमेट्री भी कर सकते हो, याद रखने के लिए वाटर सिमेट्री भी कर सकते हो, सिमेट्री, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अगर आप उस फिगर को हॉरिजॉन्टली बीच से डिवाइड करोगे तो ऊपर और नीचे वाला देखने में एक जैसा आएगा, या फिर उस फिगर के नीचे अगर मिरर डाल दोगे तो नीचे वाला जो है उसका वो एज इट इज वाटर इमेज बन जाएगा, जैसा कि हमने पढ़ा था पहले। जैसे मैं एक लेटर ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं एच, ये है एच। बताना बेटा ये हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिक है क्या? हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिक है, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहले हम क्या करेंगे, हम करते हैं कि बीचों बीच एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ से एकदम एच के बीचों बीच आएगा, तो देखो ऊपर और नीचे वाला पार्ट एक जैसा रह गया, है ना, एक जैसा रह गया।
एक फिगर और ले लेता हूँ। टेक फॉर एग्जाम्पल बी। अच्छा, बी का भी ये जो दो बम्बल है ना, ये भी हमेशा सेम होता है, एक छोटा एक बड़ा नहीं होता। मुझे बनाने में काफी मुश्किल हो रहा है इसको। फिर से छोटा हो गया ये। ओके, लगभग परफेक्ट। ओके, है ना। तो इसको भी अगर आप बीच से लोगे तो ये भी आपका सिमेट्रिक। देखने में सिमिलर होना चाहिए, बीच से लेंगे तो देखने में सिमिलर होना चाहिए, देखने में सिमिलर होना चाहिए। ओके, डन। एक लेटर ले लेते हैं, लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ के। मैं ले लेता हूँ के। बताना बच्चों, क्या के सिमेट्रिक है? क्या के सिमेट्रिक है? वेरी गुड, के मतलब सिमेट्रिक है। बीचों बीच से लोगे तो देखने में एक जैसा लगता है। कभी भी थोड़ा कंफ्यूजन हो ना, बीच वाले में कभी कंफ्यूजन हो तो नीचे वाला बना लेना। बीच वाले में कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, सर सेम कह रहे हैं, वो सेम नहीं है। सेम मतलब सिमिलर, देखने में सिमिलर होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो तो नीचे मिरर डाल करके देख नीचे मिरर डाल करके देख लें। तो के का एज इट इज बनेगा, बी का भी एज इट इज बनेगा, है ना। क्या सी का बनेगा? लेट्स चेक फॉर सी। सी का देखते हैं जी। बताओ, बताना बच्चों, क्या सी भी हॉरिजेंटली सिमेट्रिक है? अगर है तो ऐसा करो, नहीं है तो ऐसा। है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मिरर इमेज बना के दिखाता हूँ, सॉरी वाटर इमेज। तो ऐसा करोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा नीचे, एज इट इज। बीच से करोगे तब भी होगा, ऐसा करोगे तब भी होगा। ओके, डन। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं अब। ओके, अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिकल वाले, तो आपको और थोड़ा क्लियरिटी मिल जाएगा। देखना, in each of the following questions, which of the answer figures is exactly the mirror image of the question figure? तो ये पान के पत्ता है, इस पान के पत्ते के ऊपर एक डॉट है, सामने में एक मिरर है, तो क्या बनेगा? ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा। बोलो सही क्या बनेगा? बताओ सही बता। सर ए। ए बनेगा। और कोई? ए ही बनेगा, है ना। ए बनेगा, बिल्कुल बनेगा। पान का पत्ता, अरे मुझसे तो बनेगा। ये ड्राइंग एक्सपर्ट्स का काम है ऐसे ऐसे। सर आपका माइक्रोफोन बंद है। ओके, ये ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ग्रीन कलर कर देता हूँ। ये बॉक्स जो है ये दूर की तरफ है, तो ये भी मेरा बॉक्स दूर की तरफ हो गया, ऐसा ही अंदर का बॉक्स है। और ये डॉट नज़दीक है, तो ये डॉट मेरा यहाँ पर कहीं यहाँ पर है। इस तरह है, कौन सा डॉट कौन सा नज़दीक है, इतना ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। डॉट नज़दीक है, केवल एक ही में है, तो यही सही है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही फायदा है।
है ना, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं, कौन सा नजदीक है देख लिए काम हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और लेंगे फिर हम आपके डाउट्स दें। हाँ जी आर्या बताओ जी, ये छाता है, ये छाते का आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है वाटर इमेज बनाना है। मिरर इमेज, अच्छा नहीं सॉरी, मिरर इमेज ही बनाना है, मिरर इमेज बनाना है, एक मिनट रुको ना, नहीं वाटर इमेज बनाना है, सॉरी, ये छाते का वाटर इमेज बनाना है। ये एम एन मिरर है, ये जो एम एन है ना ये मिरर। हाँ जी आर्या बताओ। सर सी। यह, सर्दी 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 परेशान कर दिया हमें। सी, ओके, हाँ जी, ओके, हाँ ये एरो जो है ये नजदीक है, एरो नजदीक है, दो फिगर में है, इस फिगर में ये फिगर, ये दोनों फिगर कैंसिल। फिर ये वाला जो एरो है ये इधर की तरफ है, ये इधर बनेगा, हाँ यही सही है, सी इज राइट। ओके, तो इस तरह से है, और भी कई सारे हैं, कुछ मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा अभी, इस सप्ताह के लिए हो जाएगा। लेट अस गो टू योर डाउट्स। ओके, हाँ जी, कौन से, बताना बेटा कौन कौन सा डाउट है आपका इन वालों में। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया था, अपना व्हाट्सएप खोल के एक बार देखो कुछ। हाँ बेटा, सर इसका आंसर क्या होगा? वही तो आप लोग बताओ क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द ग्रेटेस्ट। बताओ जी बताओ, हमें भी बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटेस्ट। क्या भेजा है आप लोगों ने आंसर, बताओ तो, व्हाट्सएप खोल के देखो अपना। 15/12, 25/12। हाँ जी, सर मैं बी दे 25/। ओके, बाकी आप दोनों ने सर और मैंने भी वही चुना। यही दिया है सबने। कौन सबसे बड़ा होगा, सबसे पहली बात है बड़ा होने के लिए न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, सबसे बड़ा न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर छोटा, 12 ही छोटा है सबसे, तो यही होगा, राइट। बहुत छोटा सा सवाल है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, शी इज सो डैश ऑफ प्लांट्स दैट शी कैन स्पेंड हर एंटायर डे इन अ गार्डन। क्वेश्चन आप लोग दिख रहा है ना, मैं इसको स्क्रीन में लेके आऊंगा तो फिर मुझे स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा। ओके, हाँ जी, बोलो आंसर बोलो। सर डी। एक मिनट रुकिए, तो इस सारी स्क्रीन हो गई इसमें। शी इज सो फॉन्ड ऑफ प्लांट्स दैट शी कैन स्पेंड हर एंटायर डे इन अ गार्डन। शी कैन स्पेंड, स्पेंड यहाँ पर आपका स्पेंड, हाँ ठीक है, शी कैन स्पेंड, शी इज सो फॉन्ड, फॉन्ड आपका प्रेजेंट में है और इसलिए प्रेजेंट टेंस में है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। appropriate synonym, earlier I used to knit very fast, knit मतलब ऐसे गूंथना, but due to old age my fingers are not so nimble। synonym आर्या बताओ। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अजाइल, अजाइल मतलब जल्दी जल्दी कर पाना,
स्लगिश मतलब ढीला, माइल्ड मतलब बहुत ही मुलायम जैसा, लेकिन यहाँ पर मुलायम भी नहीं, माइल्ड मतलब हल्का जैसा। ऑब्सक्योर मतलब पुराना, छूटा हुआ, गया गुजरा टाइप, वो नहीं होगा, वो नहीं है। ओके, मतलब प्ले यूजुअली नीड्स हाफ एन आवर फॉर इट्स प्रिपरेशन एंड मेकअप एंड इट्स परफॉर्मेंस डैश विद इन 10 मिनट्स। सही बताओ। Sir, ends. यूजुअली नीड्स, परफॉर्म एंड्स है ना, प्रेजेंट टेंस में होगा। प्ले यूजुअली नीड्स, नीड्स सिंपल प्रेजेंट में है, एंड इट्स परफॉर्मेंस नीड्स एंडेड, क्या बोले, एंड्स विद इन 10 मिनट्स, एंड इट्स परफॉर्मेंस एंड्स विद इन 10 मिनट्स। ओके, परफॉर्मेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर के साथ एस। वेरी गुड। देखो ये सारे सवाल आपको फिर दिखाऊंगा तो ये 6-7 साल 8 साल बाद वाले सवालों की आपकी तैयारी है ना। जब आपके दोस्त नया नया ये पढ़ रहे होंगे तब आप लोग इसको आई थिंक 6-7 बार रिवाइज कर चुके होंगे। जब आप लोगों के दोस्त 12th पास करके इस चीज को पहली बार पढ़ रहे होंगे, आप इसको इन 6 सालों में 6 बार पढ़ चुके होंगे, 6 से भी कई बार, आई थिंक कम से कम 600 बार तो हो जाए। इतना रिपीट हो जाएगा ना ये टेंस वगैरह कि आपके जबान पे आ जाएगा एकदम, मतलब ऑप्शन भी नहीं देखोगे, धड़ल्ले से हो जाएगा। हाँ आर्या बताओ। इन द विंटर व्हेन इट स्नोज डेस द यटी 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 इट पासेस बाय द बंगलो एट नाइट। हम्म। सर इसका आंसर में थोड़ा सा मेरे को डाउट था, लेकिन इसका आंसर हेवीली या फिर स्पेंडेडली हो सकता है। ओके, यट्टी का क्या मतलब होता है? यट्टी कौन बताएगा अभी? यट्टी एक तरह से आपका फिक्शनल कैरेक्टर। मॉन्स्टर। मॉन्स्टर ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, या फिर पहले के जमाने में डायनासोर एज में हो भी सकता है, लेकिन अभी तक तो पता नहीं चला है। लेकिन ये एक आपका, ये क्या बोलोगे, गॉडजिला की तरह है ना, बड़ा सा, आइस में रहता है। इन द विंटर व्हेन इट स्नोज, जब स्नो होता है तो व्हेन इट स्नोज स्प्लेंडेडली एंग्शियसली हेवीली ब्रेवली। आर्या आपने क्या बताया? सर स्पेंडेडली या फिर हेवीली हो सकता है। हेवीली, हेवीली। स्प्लेंडेड अच्छी चीजों के लिए होता है ना, मतलब ही हैज अ स्प्लेंडेड कार, शी हैज अ स्प्लेंडेड लुक, है ना, उसलिए होगा। लेकिन स्नो, स्नो भारी पड़ता है, बहुत ज्यादा होता है ना, हैवी यहाँ पर ज्यादा के सेंस में। ओके, तो हैवीली होगा। एंटोनिम, मैनी बॉलीवुड मूवीज शो डैश स्टोरीज नाउ डेज। किरण बताओ चेयरफुल के बारे में, चेयरफुल का एंटोनिम बता। हाँ किरण बताओ। किरण भी चलिए, बताओ आर्या। सर चिरपी। चिरपी, चिरपी चिरपी मतलब चिरपी, चिरपी चिरपी चिरपी। आपको एंटोनिम बताना है बेटा। और चिरपी का देखो मीनिंग क्या लिखा है, लाइवली हैप्पी चेयरफुल। सिनोनिम हो गया ना, चिरपी सिनोनिम हो गया। इसका उल्टा होगा ग्लूमी। ग्लूमी मतलब दुखी, ग्लूमी मतलब दुखी। बाकी दोनों क्या है, नेटवर्क खत्म हो गया है। ओके आगे बढ़ते हैं हम तो। ओके, शी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड्स। इसमें आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। सर यहाँ पे हो सकता है डोजेंट सी।
does not she hardly works on the weekend. She is होता तो is not she होता. Does है और does not she. Very good. Does not she. Very good. Does not she. We found her playing with Des little dog in the park. Sir, A. Playing with a little dog in the park. With the little dog, we found her playing with the little dog in the park. Or little dog. ठीक है, ए ही होगा. अच्छा, यहाँ पे द तब यूज हो सकता था विथ द लिटिल डॉग विच बिलोंग्स टू रोहन, श्याम, राम, है ना. ऐसा कुछ स्पेसिफिक होता तो होता. यहाँ पर जरूरी नहीं. किरण का फोन आ गया. हाँ जी. हाँ हाँ, रिकॉर्ड चल रहा है. आर्या तो बैठी हुई है तुम्हारे दो, उससे भी पूछ लेना. ठीक है. साई भी चली गई. साई भी चली गई. साई भी चली गई है. ठीक है ठीक है. ठीक है बेटा, ठीक है. आपकी दोस्त का नेटवर्क खत्म हो गया है. कहीं पे थोड़ा उसको डाउट हो तो बाद में समझा दें, है ना. हम लेकिन इसको कंप्लीट कर देते हैं. क्यों, क्या कहते हो आप? कंप्लीट कर लेना. ओके, वेरी गुड. वैसे सवाल काफी सारे हैं. देखते हैं कितना कर लेते हैं हम. हाँ हाँ, 2-3 और कवर कर लेते हैं एटलीस्ट, क्योंकि दोनों ही ये लोग गायब हो गए ना. फिर बाद में हमें कहेंगे कि आपने केवल आर्या को पढ़ा दिया, हमें नहीं पढ़ा. चलो. अच्छा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड ऑफ गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एबल टू बी हार्म्ड इजीली, जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है. जिसे, कौन है? Sir, A. ए. यस, वल्नरेबल. 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 हाँ जी. साई, सुनाई दे रहा है बेटा? दिखाई दे रहा है? हाँ. ये सेशन रिकॉर्डेड भी है. क्लास के तुरंत बाद यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा. मैं लिंक भी भेज दूंगा. जहां जहां छूट गया बीच में उसको मैच कर लेना. ओके. हाँ. तो ये है वल्नरेबल. अच्छा. अच्छा, मुझे भी ये बताओ फिर. वन दैट कैन इजीली कॉट फायर. इट इजीली कैच फायर. कौन आसानी से आग पकड़ सकता है? वन दैट इजीली कैचेस फायर. नो ऑप्शंस, बताओ. वन दैट इजीली कैचेस फायर. गाड़ी में जाते होगे तो बड़े बड़े ट्रक के पीछे लिखा रहता है. ऑयल टैंकर्स के ऊपर लिखा रहता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह के नीचे. क्या लिखा रहता है? हाईली. हाईली क्या याद आ रहा है? देखा है कभी आपने? हाईली इनफ्लेमेबल. इनफ्लेमेबल याद आ रहा है? इनफ्लेमेबल. इनफ्लेम, आसानी से आग पकड़ सकता है. हाईली इनफ्लेमेबल. ओके, वेरी गुड. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट. highly inflammable. Select the option that can substitute the given words. A system of society or government in which men hold the power and women are largely excluded from it. सही बताओ. ऐसा समाज जहां पर पुरुषों का ही प्रभुत्व है, महिलाओं को उतना दर्जा नहीं दिया जाता, ऐसे सोसाइटी को क्या कहा जाता है? क्या? पैट्रियार्की. पैट्रियार्की.
पैट्रियार्की, राइट। पैट्री मतलब पुरुष, मैट्री मतलब महिला। मस्कुलिनिटी मतलब मस्कुलर पावर, और पैट्रिलिनियल मतलब पितृवंश, पिता के वंश से। पैट्रिलिनियल, ये सारे अलग अलग चीज हैं। ओके ओके, एक सवाल और लेते हैं। विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? ये आप लोगों का पढ़ाई हुआ है क्या अभी? सर अभी रिसेंटली हाफियरली में आया था। अच्छा, बताओ बताओ। सो मेगास्थीनिस। मेगास्थनीस, वेरी गुड, है ना। विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ओके। अच्छा, टेल मी द फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर टू इंडिया। फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर टू इंडिया। सेम, मेगास्थनीस इज द फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर टू इंडिया। सबसे पहले यही आए थे। अच्छा, कैन यू टेल मी द डेट, कब आए थे? कुछ याद आ रहा है कब आए थे? मेगास्थनीस कब आए थे? बताओ बेटा। ये है आपका करीब करीब ये करीब करीब 302 BCE इंडिया डेट। अच्छा, बिटवीन 302 टू 288 BCE, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। ओके, चलिए। मतलब अगर ये टाइम, आप लोग को टाइमलाइन देखना आता है ना? अरे टाइमलाइन देखना जानते हो? जैसे अभी कितना चल रहा है? अभी 2025 चल रहा है ना? ये बीच में जीरो था। जीरो, जीरो किसका शुरुआत बोलते हैं बताओ? बर्थ ऑफ, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट जीसस, राइट। इससे पहले जो होता है उसको बोलते हैं BCE। इसके आगे जो होता है उसको बोलते हैं CE या फिर AD। तो अभी ये क्या चल रहा है? 2025 CE या फिर AD। तो मेगास्थनीस, और इधर क्या है? नेगेटिव, इधर की तरफ पीछे पीछे, यहाँ पे करीब 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 यहाँ पर 302। फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 100, और फिर जीरो, फिर ये आगे बढ़ने चलेगा 100, 200, इस तरह से टाइमलाइन होता है। आप लोग के हिस्ट्री मैडम आपको बताएंगे जब। ठीक है, चलो बेटा, आज की क्लास यही रोकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओके, कल मिलते हैं बेटा। ओके, टाटा, गुड बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।